एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 1 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर की ओर आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें दिया है सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर, तय हर प्रकाश भर। बी, काट अंध उर के बंधन स्तर। सी, बरदे वीणा वादनी बरदे। डी, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नभ। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बरदे वीणा वादनी बरदे। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी, बरदे वीणा वादनी बरदे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अमृत पीयूष, यहाँ पर खाली स्थान दिया है। अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर क्या है, अमृत के समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं। तो एक और समानार्थी शब्द यहाँ पर आना है। तो देखिए कौन सा आएगा। ऑप्शन ए में दिया गरल, ऑप्शन बी में अमर, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी गहन। तो ऑप्शन सी में ये सुधा सही है और यहाँ पर उत्तर की जगह हम ऑप्शन सी सुधा लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? तो ऑप्शन ए है लक्ष्मी जी, ऑप्शन बी है दुर्गा जी, ऑप्शन सी है पार्वती जी, ऑप्शन डी है सरस्वती जी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सरस्वती जी। तो यहाँ पर हम उत्तर की जगह क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी सरस्वती जी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, ए स्वयं को, बी संसार को, सी घर को और डी विद्यालय। तो यहाँ पर इसका उत्तर है ऑप्शन बी संसार को। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कवि किसके बंधन काटने की बात कर रहा है? ऑप्शन ए में दिया हृदय के, ऑप्शन बी में पक्षियों के, ऑप्शन सी बादल के, ऑप्शन डी वीणा के। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हृदय के। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए हृदय के। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए हैं शब्द, दिए हैं नीचे, गरल, तम, प्रकाश, निराला, दो, चार, अमरम। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है खाली स्थान, बरदे कविता के रचयिता कौन थे? यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे निराला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, कवि ने भारत में, खाली स्थान में लिखेंगे अमृत मंत्र भरने की बात कही है। इस प्रकार नीचे 8वें नंबर का खाली स्थान भरेंगे, हिंदी कविता को खाली स्थान में लिखेंगे मुक्त छंद निराला जी की देन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, खाली स्थान में भरेंगे प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। फिर प्रश्न 10 है, उपमा अलंकार के खाली स्थान में लिखेंगे 4 अंग होते हैं। फिर इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, जलद मंद्र रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। इसके बाद प्रश्न 12 है, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कर रहा है? तो इसका उत्तर है, कविता में कवि ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कर रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे,
प्रश्न नंबर 13 है, बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो इसका उत्तर है, बर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत। ये क्या है? अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। इनको हमें क्या करना है? शुद्ध वर्तनी इनकी करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, मातृभूमि इस तरीके से लिखेंगे, निर्झर इस तरीके से, प्रकाश और अमृत, ये यहाँ पर शुद्ध वर्तनियाँ हमने इनकी लिख दी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया है लघु उत्तरीय। तो प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दें। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर लिखेंगे, कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। इसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द बांटकर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे उपमेय में खाली स्थान में लिखेंगे नवजात शिशु। इसके बाद उपमान में लिखेंगे के चरण, साधारण धर्म में लिखेंगे कमल, वाचक शब्द में लिखेंगे सुंदर समान। चलिए अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आकाश के पर्यायवाची शब्द लिखना है और उन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ऑप्शन 1 है नव, ये पर्यायवाची हो गया। इसका वाक्य लिखेंगे, सुबह का नव बेहद सुभावना और शांतिपूर्ण होता है। इसके बाद दूसरा है गगन, ये वाक्य यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। इसके बाद तीसरा है आसमान, और वाक्य बनाएंगे यहाँ से हम, रात में आसमान में तारे चमकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 19 है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? उत्तर में लिखेंगे, माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, अपने विद्यालय में मैं चाहूँगा नंबर 1 आधुनिक तकनीक का उपयोग, नंबर 2 व्यवहारिक शिक्षा, नंबर 3 व्यक्तिगत विकास पर जोर, नंबर 4 स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं, नंबर 5 पर्यावरण संरक्षण। ये परिवर्तन छात्रों के समग्र विकास और भविष्य की तैयारी में सहायक है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।